वेलकम बच्चों, आपका इस चैनल में इस सीरीज में फिर से स्वागत है। हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में इस सीरीज में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है व्यवहार कौशल, बिहेवियरल साइंस। इस व्यवहार कौशल का ये 5वां वीडियो है, 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने ऑलरेडी सारे पार्ट्स को 4 पार्ट को हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा आपको ओवरव्यू मैंने आपको बताया है। इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इम्पोर्टेंस को, सारी चीजों को मैंने विस्तार से वर्णन किया है। तो यदि आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है, आप सीधे इस पार्ट को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप वो पार्ट देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो 1 बाय 1 सीरीज आपको समझ आती जाएंगी। अगर इस पार्ट को भी आप देख के उस पार्ट को आप बाद में देखते हैं तो भी मैं समझता हूं कि आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो आइए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है बिहेवियरल साइंस का, ये 5वां पार्ट है। तो हमारा आज का टॉपिक है परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन मैनेजमेंट का अर्थ पहले आप समझते हैं, जैसे हिंदी में बोला जाता है धारणा प्रबंधन। धारणा क्या होती है, धारणा होती है या परसेप्शन क्या होता है, इस बात को जानने के लिए हम पहले एक कहानी स्टोरीज पढ़ते हैं। हुआ ये कि एक बार एक क्लास के कुछ बच्चों को कुछ ले जाया गया और उनकी आंख में पट्टी बांध दी गई और एक हाथी को उनको टच कराया गया। ठीक है, एक ने हाथी की जो दांतें हैं उनको टच किया, ठीक है, एक ने उनके कान को टच किया, एक उनके पैर को टच किया, एक ने उनके सूंड को टच किया, एक ने उनके पेट के भाग को टच किया, एक ने उनके पूंछ के भाग को टच किया गया। बाद में जब इनको पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, ठीक है, हाथी कैसा होता है, तो ये जो पर्सन था, मैं मान के चलता हूं ये ए पर्सन ने बोला ये स्फीयर जैसा है, मतलब एक भाले जैसा है। ठीक है, भाले जैसा है, एक हाथी कैसा होता है, भाला जैसा होता है। ठीक है, दूसरे ने कहा, ये मैं बी मान लेता हूं, बी से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, बी ने कहा हाथी सांप जैसा होता है, स्नैक जैसा होता है, क्योंकि इसने इस सूंड को टच किया था। सी मैं इसको मान लेता हूं, सी से जब पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो हाथी के इनने कान टच किए थे, तो इसने कहा कि हाथी पंखे जैसा होता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं डी मान लूं, तो जब इनसे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, इनने पैर को छुआ था, इसने बोला कि ये मोटे तने के पेड़ के जैसा होता है, मोटे पेड़ के जैसा होता है। इस व्यक्ति से पूछा गया, ई को मैं अगर कहूं तो इससे पूछा गया, इसने बोला हाथी दीवार जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि इसने पेट टच किया था। इनसे पूछा गया, इसने कहा कि हाथी रोप जैसा होता है, मतलब रस्सी जैसा होता है। अब आप समझिए हाथी एक्चुअल में कैसा होता है, तो हाथी जैसा होता है, ना वो पंखे जैसा होता है, ना वो दीवार जैसा होता है, ना वो रस्सी जैसा होता है, ना ही वो पेड़ जैसा होता है, ना ही स्नैक जैसा होता है, ना ही वो किसी स्पैर की तरह होता है। तो कहने का मतलब है कि जब मनुष्य की कोई सेंसरी किसी चीज को इन्फॉर्म देती है, माइंड को इन्फॉर्म करती है, उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे, उसके सेंसरी के आधार पे जो हमारी धारणा बनती है, जो हमारी सोच बनती है, उसे कहा जाता है परसेप्शन। तो हम आगे इसको पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो परसेप्शन कैन बी डिफाइंड आवर रिकॉग्निशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशंस देती है, जो हमारी सेंसरी है, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसके आधार पे हमारा धारणा बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको परसेप्शन समझ में आया हो, और इस परसेप्शन का प्रबंधन कैसे करना है ये हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है परसेप्शन मैनेजमेंट की। तो डेफिनेशंस हम देखते हैं। परसेप्शन मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज इमेज मैनेजमेंट, ये आप समझ के रहिएगा, इमेज। ठीक है,
तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस आपको अभी थोड़ी देर बताया कि ये क्या हो गया कि पंखा एक इमेज है, कि किसी ने इमेज ये देखा होगा, सुना होगा। भाला ये भी एक इमेज क्रिएट करता है। मतलब कोई भी चीज को जब आप टच करते हैं तो उसकी आपकी माइंड क्या करता है, एक पिक्चर बना देता है, ठीक है। और माइंड फिर इस चीज से रिलेट करता है कि ये फलाने जैसा है। जैसे मान के चलिए आपने एक व्यक्ति को कहीं देखा, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी अगर बॉडी वगैरह ठीक है, इसके सिक्स एब्स हैं, ये मान के चलो कि सलमान खान जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है, आप क्या करेंगे, इसको जब भी देखेंगे यार तो सलमान खान जैसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इमेज में सलमान खान की पर्सनालिटी है, सलमान खान की एक पिक्चर बनी हुई है, और इस पिक्चर से जब आपकी सेंसरी, आपकी माइंड जब इस आदमी को कनेक्ट करता है तो आप कहते हैं कि ये सलमान खान जैसा दिखता है, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि परसेप्शन मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं, इसको इमेज मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और रेपुटेशन मैनेजमेंट, रेपुटेशन का मतलब वही हो गया कि जिसके किसी के लिए आपका एक धारणा बना हुआ है, एक सोच बना हुआ है, ठीक है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग और कंट्रोलिंग द वे पीपल परस्यू एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोडक्ट और आइडियाज। इसका सिंपल सा आप समझिए कि परसेप्शन मैनेजमेंट क्या होता है, एक इमेज मैनेजमेंट होता है, एक रेपुटेशंस मैनेजमेंट होता है, जो एक प्रैक्टिस, एक समझ के चलो जिसको एक प्रैक्टिस के द्वारा हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में, उस आइडियाज के बारे में, उस सर्विस के बारे में क्या सोच सकता है। जैसे समझ के चलिए कि एक व्यक्ति है जो बहुत सूट बूट पहन के आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा सा उसने कोट पहना है, टाई पहनी है, बहुत वेल एजुकेटेड वो लग रहा है, ठीक है। वो आपके साथ सफर कर रहा है किसी बस में, समझ के चलते हैं। आप जब इनको देखेंगे तो आपकी तुरंत माइंड पे एक इसका इमेज बन जाएगी। इमेज क्या कि इसकी सूट बूट वेशभूषा को देख के आप समझ जाएंगे कि पहला चीजें समझेंगे ये जो पर्सन है वो एजुकेटेड है, शिक्षित है, ठीक है। ये चीजें पहली समझ में आ गई। दूसरी चीजें, ये किसी काम से जा रहा है, हो सकता है इसके हाथ में अगर फाइल आपने देखी तो आपको लगेगा कि ये इंटरव्यू के लिए जा रहा है, राइट। सेम चीजें आप अगर किसी खाकी वर्दी वाले को अगर आप देखते हैं, आपको खाकी वर्दी देख के आपको तुरंत लगेगा कि ये पुलिस पर्सन है, ठीक है। सेम चीजें अगर किसी ने एप्रॉन पहना हुआ है, ठीक है। एप्रॉन किसे बोलते हैं, जो डॉक्टर्स ऊपर में कोट पहने रहते हैं व्हाइट कलर का, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, एप्रॉन। तो किसी ने अगर एप्रॉन पहना हुआ है तो आपको लगेगा ये डॉक्टर है। दैट मीन्स कि एक वे हो गया कि जहां आपने किसी चीज को देख के उस चीज की इमेज क्रिएट कर ली। अब अगर मान के चलो, हो सकता है कि ये एप्रॉन खरीद के अपने भाई के लिए ले जा रहा हो सकता है ये किसी मतलब शिक्षित ना हो, ये किसी शादी अटेंड करने जा रहा है, परंतु आपकी इमेज, आपके माइंड ने क्या इमेज क्रिएट किया, जो आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो पहले आपने देखा हुआ है कि शिक्षित व्यक्ति ऐसा होता है, पुलिस वाला ऐसा होता है, एक डॉक्टर ऐसा होता है। तो जब आप इस परसेप्शन मैनेजमेंट को सीख जाते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं। सामने वाला, या फिर आप जब पब्लिक गैदरिंग करते हैं या सोशल्स होते हैं तो सामने वाले आपके बारे में क्या इमेज क्रिएट करेंगे वो आप ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक तस्वीर में दिखाया गया है कि एक बिल्कुल सिंगल पसली का एक हड्डी है, एक व्यक्ति है, सॉरी। अब ये इमेज देख रहा है कि मैं बहुत बॉडी बिल्डर हूं, मेरे मसल्स अच्छे हैं, ठीक है। अब ये जब इसकी धारणा, इसने अपनी परसेप्शन इस तरीके से तैयार की है। अब जब परसेप्शन इसके तैयार होगा, इसकी फिर एक्टिविटी वैसी वर्किंग में आएगी। अब एक्टिविटी जब वर्किंग में आएगी
तो इसके जो ट्रांसफॉर्म होंगे कुछ ट्रांसफॉर्म ऐसे होंगे, और जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो लोग इनकी परसेप्शन को किस तरीके से देखेंगे जैसा ये दिखाना चाहता है। क्लियर है? मैं समझता हूं यहां तक कि परसेप्शन मैनेजमेंट आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे परसेप्शन अफेक्ट होता है। ठीक है, तो धारणा को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनमें 3 चीजें आती है। पहला आता है परसीवर रिलेटेड, ठीक है, परसीवर रिलेटेड। दूसरा आता है टारगेट रिलेटेड। तीसरा आता है सिचुएशनल रिलेटेड। ठीक है, इन तीनों फैक्टर्स से हमारा परसेप्शन या किसी का परसेप्शन अफेक्ट होता है। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, तो पहले हम बात करते हैं परसीवर रिलेटेड। ठीक है, अब परसीवर कौन होता है? जो उस चीजों को बोध करता है। ठीक है, समझ के चलिए कि जैसे रिसीवर की तरीके से परसीवर को आप समझिए कि जैसे मान के चलिए एक वक्ता है जो कुछ बोल रहा है, ठीक है, और बहुत सारी पब्लिक है जो इस वक्ता को सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पीकर ये हो गया पहला, और बाकी क्या हो गए? ये हो गए परसीवर। ठीक है, जो बोध कर रहा है। तो परसीवर से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो एक फैक्टर होता है अफेक्ट करने के लिए। ओके, अब इसके अंदर पहला चीजें आती है हमारी संवेदी क्षमताएं। जो संवेदी अंग होते हैं, जैसे हमने अभी जो एलिफेंट का एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें सेंसरी बोर्ड ने किसी ने सूंघा, किसी ने टच किया। मान के चलिए कि आप एक रास्ते से जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर स्थान पे बहुत अच्छी सुगंध आती है किसी गुलाब के फूल की तरह। ठीक है, आप जब भी यहाँ से गुजरते हैं आपको ये सुगंध आती है। आपकी सेंसरी बोर्ड कहाँ से काम कर रही है? नोज से काम कर रही है, राइट। आपकी नोज सेंसरी बोर्ड है, और समझ के चलिए सेंसरी है जो संवेदी क्षमताएं जहाँ से सूंघने का काम हो रहा है, और इससे आपके माइंड तक की बातें पहुंच रही है कि यहाँ गुलाब की कुछ न कुछ या तो खेती है, या तो फैक्ट्री है, या तो यहाँ अगरबत्ती बनाई जा रही है, या तो यहाँ सेंट बनाया जा रहा है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने सूंघ के ये पता लगा लिया कि ये गुलाब का सुगंध है। जब आप किसी गर्म चीज को आप टच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये तो गर्म है, इससे मेरा हाथ जल सकता है। तो ये चीजें हो गई। कुछ आपने फटाके की आवाज सुनी, आपके कान से समझ में आ गया, राइट। इस किसी चीज को आपने टेस्ट किया, किसी चीज को आपने देखा, तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी सेंसरी बोर्ड है, सेंसरी एबिलिटीज है, जिससे आपको समझ में आता है कि फलाने चीज इस तरीके से है, और उसके हिसाब से आपका एक इमेज क्रिएट होता है। तो ये आपका पहला चीजें अफेक्ट करता है किसी भी बोधक चीज को। जैसे मान के चलिए कि एक बहुत सुगंधित तालाब है, उसके किनारे आप अगर बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये आपको क्या हो गया? परसीवर का एक माइंड हो गया कि यार इस तालाब के पास बैठने से बहुत अच्छा लगता है। ये आपका एक फैक्टर हो गया जो सेंसरी एबिलिटी के कारण आपको यहाँ बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से सुगंध आ रही है, सुगंध आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्लियर? दूसरा चीजें हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पे आप एक परसीवर के फैक्टर्स रिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, आपने किसी वक्ता को पहले भी सुना है, और इस वक्ता का किसी कारण से आपका इसकी स्पीच आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब आपके दिमाग में या फिर आपके माइंड पे इसका एक अनुभव क्रिएट हो गया कि ये स्पीकर अच्छा नहीं बोलता है। हो सकता है कि ये इसने बहुत बार प्रैक्टिस की और अब ये पहले की तुलना में अब बहुत अच्छा स्पीकर बन गया है। मगर आपसे बोलेंगे यार फलाने आदमी का स्पीच हो रहा है, चलो सुन के आते हैं। आप बोलोगे यार मैंने पहले भी सुना है, वो मजेदार आदमी नहीं है, उसका स्पीच सुनने लायक नहीं है। मैं तो बोलूंगा तू भी मत जा। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो परसीवर के जो फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। एक फैक्टर्स है जो पास्ट एक्सपीरियंस, वो आपके किसी परसीवर के समझ के चलिए कि उसके परसेप्शन को अफेक्ट करता है। क्लियर है?
आपकी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, मान के चलिए कि आपने किसी स्पीच वाले को या फिर किसी व्यक्ति से आपको मिलना है, ऐसा सपोज कीजिए। एक सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं तो आपको यहाँ समझाने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ से हमारा इतने में काम चल जाएगा। अगर आपको कोई भी चीजें अगर समझ में नहीं आती है या कोई चीजें ऐसी लगती है कि जिसे आपको दोबारा पूछना चाहिए, तो बिल्कुल आप चीजों को कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं फिर से उस चीजों को अगले वीडियो में आपको समझाऊं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, मान के चलिए कि किसी से आपको ए से मिलना है। अब ए के बारे में किसी ने बी ने आपको बताया कि यार ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसकी बहुत सारी तारीफें की। उसके हिसाब से आपके माइंड पे एक इमेज क्रिएट हो गया कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा होगा। बट जब आप इस व्यक्ति से मिलते हैं तो ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं निकलता जैसा बी ने हमको बताया था। तो इसकी मतलब क्या हो गई कि हमारी एक अपेक्षाएं थी, हमने एक इमेज क्रिएट कर लिया था कि यह व्यक्ति ऐसा होगा, परंतु वैसा होता नहीं है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी एक फैक्टर है जो परसेप्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सेम चीजें हैं मोटिवेशन एंड गोल, कि आपकी जो मोटिवेशनल चीजें हैं उस और या फिर आपके गोल हैं उससे रिलेटेड आपको चीजें अच्छी लगेगी। जैसे मान के चलिए अभी आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं तो आपको आगे चल के आपको ये चीजें माइंड पे है कि मुझे आगे जॉब करनी है, मुझे एक स्टार्टअप करनी है। तो जब आपकी दो चीजें हो गई यहाँ पे, पहला चीजें हो गया आपका जॉब और दूसरी चीजें हो गई आपकी स्टार्टअप। तो अगर आपका मोटिवेशन या गोल आपका जॉब करना है तो जब भी जॉब की बारे में बात होगी आपका वहां पे जो सेंसरी है ये ज्यादा वर्क करेगा, आपकी माइंड वहां पे एक्टिव होगी। वहीं पे जब आप स्टार्टअप की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो ये आपकी वहां पे एक्टिव होगी। तो इस तरीके से कैसा है कि जो चीजें आपको मोटिवेट करती है, जो चीजें आपने गोल अपने बना के रखा है, उसके प्रति एक परसीवर का परसेप्शन ज्यादा एक्टिवली काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हैं भावनाएं, इमोशन। सेम चीजें, जिसके प्रति आपका जिस चीजों के प्रति आपका एक परसीवर होता है, वो जिस चीजों के प्रति भावनात्मक लगाव रखता है, वो भी एक फैक्टर होता है कि किसी के प्रति परसेप्शन बनता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम चलते हैं, सेकंड जो फैक्टर है टारगेट रिलेटेड फैक्टर। तो टारगेट रिलेटेड फैक्टर क्या होता है कि जब एक स्पीकर या फिर एक जो परसेप्शंस की हम बात करते हैं, तो परसेप्शन किस पे डिपेंड करता है, तो पहला चीजें हो गया परसीवर का, दूसरा रिलेटेड हो गया टारगेट रिलेटेड। एक पहला इसका जो फैक्टर होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जटिलता होती है। मान के चलिए कि आपने कोई ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो बहुत ही जटिल है। आप समझ के चलिए कि एक आईटीआई जो पढ़ रहा है, इसकी स्टैंडर्ड है 10th और 12th। ठीक है, अब इसके सामने कोई अगर स्पीकर आके रोबोटिक साइंस के बारे में बात करता है या समझ के चलो स्पेस साइंस की बात करता है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, इसमें से हो सकता है कि 10% इनको समझ में आए, बाकी 90% इनको समझ में नहीं आने वाले। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप टारगेट किसी चीज को टारगेट करते हैं और आप चाहते हैं कि जब आपका परसेप्शन उनके लिए परफेक्ट बने, तो आपको क्या जानना है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, और उनके लिए आपका सिंप्लिसिटी बना के रखना होगा। यहां तक के समझ में आए। सेम चीजें हैं प्रमुखता, ये भी है कि कौन सी चीजों को आपको प्रमुख में रखना है, कौन सी चीजों को आपको गौण में रखना है, किस चीज को आपको प्रायोरिटी देना है और किस चीज को आपको प्रायोरिटी नहीं देना है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तीसरी चीजें हैं यूनिकनेस, विशिष्टता। आपकी जो चीजें यूनिकनेस है या आपके जो परसेप्शंस आपको जैसा क्रिएट करना है, जो उसकी मैनेजमेंट करना है, सिंपल से समझिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेप्शन मैनेजमेंट। मतलब सामने वाला या जब आप किसी सोशल लाइफ से जुड़े हैं तो जो सोसाइटी है वो आपको किस दृष्टि से देखती है, कैसी इमेज बनती है,
उस चीज को हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चीजें कहती होती है कि आपकी जो विशिष्टता है उस चीज को जब आप उसको शार्प करते हैं तो वो भी एक फैक्टर्स होता है कि आपकी परसेप्शन मैनेजमेंट को आप इसे सीख सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं और ये तीसरा फैक्टर है हमारा, ये है सिचुएशनल रिलेटेड फैक्टर, मतलब जो स्थिति है, अभी जो कंडीशंस है उससे संबंधित होती है। पहला होता है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। किसी संदर्भ पे आपकी बात चल रही है, आप मान के चलिए कि किसी खुशी के माहौल पे आप बैठे हैं, किसी की शादी में बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, समझ के चलिए किसी दुख भरी बात कर रहे हैं, तो ये संदर्भ ही नहीं है वहां की बातें के लायक। तो आपके हिसाब से मतलब आपके सोच के हिसाब से या फिर उनकी परसेप्शन के हिसाब से कैसा होगा कि ये व्यक्ति सही जगह पे सही बात करने लायक नहीं है। ठीक है, वही चीजें समय भी हो गई कि समय डिपेंड करता है कि आप किस समय किससे बात कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, वो भी आपको एक फैक्टर होता है जो कि सामने वाले की परसेप्शन आपके लिए क्रिएट करता है। इसी तरीके से है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे समझ के चलिए कि एक आप किसी से बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी से बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं और बगल में बहुत ज्यादा धूम धड़ाके की आवाज आ रही है, ढोल बज रहे हैं और आपका धुमाल बज रहा है, बैंड बज रहा है, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि आपकी परसेप्शन वहां पे डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको पूरी तरीके से सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो सामने वाले की परसेप्शन ऐसा हो जाएगा कि यार ये सामने वाला ऐसा जगह चूज किया है इस मीटिंग के लिए, तो सामने वाले को भी पता नहीं है कि मेरे टाइम की कीमत क्या है या कैसा है। ठीक है, तो कई तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इन्वायरमेंटल मतलब आपके आसपास की चीजें किसी सोचने पे या फिर आपके परसेप्शन पे, किसी पब्लिक के परसेप्शन पे अफेक्ट कर सकती है, एक फैक्टर वो भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हैं सोशल एंड कल्चर फैक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी कल्चर और सोशल से रिलेटेड है। जैसे समझ के चलिए एक व्यक्ति है जो हिंदू परिवार से बिलोंग करता है, इसे बचपन से दिखाया गया है, सिखाया गया कि ये अगर कोई मंदिर है, मंदिर में भगवान है, इसको प्रणाम करो। ठीक है, जब भी इनके पेरेंट्स कहीं जाते और अगर मंदिर पड़ता तो इसे बोलते कि बेटा देखो वो मंदिर है, इसे प्रणाम करो, भगवान है, प्रणाम करो। अब ये इसकी सोसाइटी और कल्चर क्या फैक्टर्स क्रिएट किए कि जब भी कोई मंदिर देखा जाए तो ये है कि इनके अंदर कोई देवी देवताएं हैं, भगवान हैं और भगवान वहां पे विराजमान हैं और उन्हें प्रणाम करके ही आगे जाना चाहिए। अब ये चीजें इनकी परसेप्शन में, इनके सोच में ये बैठ गई। अब जब भी आप अभी आप अपने आप को देखेंगे, जब आप अगर बचपन में आपको अगर ऐसा सिखाया गया है, आप कहीं जाते रहेंगे, आपको रास्ते में एक अगर मंदिर पड़ेगी, आपका बिना सोचे समझे आपके माइंड ये काम करेगा कि मंदिर आ गई है, मंदिर दिख गया, आप ऑटोमेटिक सिर अपना झुका लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे। आप बाइक में भी अगर जाते रहेंगे तो बाइक में भी जाते रहेंगे, आपने देखा जैसे मंदिर, आप सिर थोड़ा सा झुकाएंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो सोशल या कल्चरल फैक्टर्स हैं ये भी आपके परसेप्शन को अफेक्ट करता है। अब जब इन सारी चीजों को हम जान गए हैं, सीख गए हैं, तो इन चीजों को अपने हाथों से कंट्रोल किया जा सकता है, अपने माइंड से कंट्रोल किया जा सकता है, एक अच्छी इमेज हम अपना बना सकते हैं और हम सोसाइटी पे अपने प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारा चीजें होता है एक सोच को, एक धारणा को प्रबंधन करने के पीछे ये सारी स्टोरीज या इतनी सारी कंडीशंस या फैक्टर्स होती है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। परसेप्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी मैंने बातें बताई है वो सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। आगे की कड़ियों में इसे अभी कंटिन्यू चलेगा। आई थिंक 2 से 3 क्लास और होगी, फिर परसेप्शन आपका बिहेवियरल साइंस, व्यवहारिक कौशल हमारा एंड हो जाएगा। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी अगर क्वेरीज होता है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। प्रीवियस की वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस
पीडीएफ को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से वहां से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगा कि जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनको आप विस्तार से नोट्स बनाते चलें, समझते चलें। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है या कोई चीजें समझ नहीं आती हैं, कोई चीजें अगर आपको डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियोस को, इस चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो उद्देश्य लेके मैं आज ये कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो ईएस की टीचर्स का अभाव है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके, वो मेरा लक्ष्य आपके हाथों पे है। आप जितना ज्यादा इसे शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा मैं लोगों तक के पहुंच पाऊंगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।